अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दुरेशेवार और ये है आपका एलएचबी की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक है ऑब्स्टेट्रिक्स और मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की जो उनकी बुक है उसमें ये टॉपिक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बेसिकली ये एक टॉपिक है जिसमें वो पेल्विस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पेल्विस जो है वो कौन सा आर्गन है या कौन सा जो रीजन है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम डिटेल से उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो है पेल्विस। अब पेल्विस क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेल्विस क्या है। एक तो इसका नाम है कि इसको बोनी पेल्विस कहते हैं, ठीक है। एक नाम इसका हम लोगों ने देख लिया कि इसको आल्सो कॉल्ड बोनी पेल्विस। बोनी पेल्विस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बोन से मिलकर बना होता है। ये पेल्विस है आपका, तो ये पेट के नीचे वाले हिस्से में होता है, पेल्विस पाया जाता है। और यहाँ पर ये सारा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बोन जो है, बोन से स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका पेल्विस का। ये भी सारी की सारी बोन्स हैं, टोटल बोन्स हैं। ये वाली जो पेल्विस की बोन है इसको बोलेंगे इलियम। और ये वाली जो इस तरह से अगर एक्स बनाकर देखा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, जितना ये एक्स बना हुआ है इस हिस्से को बोलेंगे, ये जो बोन है प्यूबिस इसका नाम है। और ये जो साइडों पे ये जो बोन्स हैं ये बोन है और ये बोन है, इस बोन का नाम है इस्कियम, ठीक है। अब ये है हमारा एक रिंग सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पेल्विस का इन्होंने, ठीक है। इन हड्डियों ने आपस में मिलकर एक रिंग का स्ट्रक्चर बना दिया। और ये एक और बात बता दूं, ये फीमेल की पेल्विस है। हम लोगों को कैसे पता चला ये फीमेल की पेल्विस है, क्योंकि ये फीमेल की पेल्विस जो है ना वो ज़रा खुली होती है। और यहाँ पर ये आप जो हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है, ये हड्डी का हिस्सा है। ये कौन सी हड्डी है, ये हमारी बैकबोन है, हमारी पिछली रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट, जो दुम कह लें, इसे टेल कह लें, लास्ट जो हिस्सा है वो किस में आता है, हमारे पेल्विस में आ रहा होता है लास्ट हिस्सा, ठीक है, हमारे पेल्विस में आ रहा होता है। और इस लास्ट हिस्सा जो है इसका नाम है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। अब ये जो सैक्रम और कॉक्सिक्स रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है, ये सैक्रम और कॉक्सिक्स ये रीढ़ की हड्डी का नाम है, उसमें जो पार्ट्स हैं उनका नाम है, ठीक है। तो सैक्रम और जो कॉक्सिक्स ये जो रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है वो हमारे पेल्विस में आता है, ठीक है। और ये हो गया रीढ़ की हड्डी का हिस्सा हमारा जो इसके अंदर आ रहा है, पेल्विस में आ रहा है। और ये है रीढ़ की हड्डी की, मैंने आपके रीढ़ की जो हड्डी है उसके नाम बता दिए कि ये है इलियम, दोनों तरफ ये इलियम है। उसके बाद ये जो दरमियान वाला एक्सा बनाए अगर, तो ये है प्यूबिस। और दोनों तरफ ये जो येलो पार्ट है इसको बोलेंगे कि ये क्या है, इस्कियम। तो अब हमें पूरे पेल्विस के पार्ट के नाम पता चल गए। यहाँ से यहाँ तक जो है और यहाँ से यहाँ तक इलियम। और उसके बाद फिर ये जो एक्स, इधर से हम इधर से इस तरह से एक्स बनाए, इधर से इस तरह एक्स बन गया। और ये है प्यूबिस और ये है ये वाला, और ये वाला पार्ट है इस्कियम। तो इलियम, इस्कियम, प्यूबिस और सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ये हमें पूरी के पता चल गया। सैक्रम एंड कॉक्सिक्स तो जो है वो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा आ रहा है। ये है पूरा पेल्विस जो एक रिंग की शक्ल बना रहा है। अब फीमेल और मेल पेल्विस में क्या फ़र्क होता है, फीमेल और ये एक और चीज़ कि ये जो पेल्विस की आप शक्ल देख रहे हैं बेसन की तरह की है। ऐसे लग रहा है जैसे वॉशिंग बेसन है, जो वॉश बेसन है उस तरह की इसकी शक्ल होती है, ठीक है। एक तो ये बात है कि इसमें सारी हड्डियाँ होती हैं, बोनी पेल्विस है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आप ये खाली जगह भी देख रहे हैं, तो पता चला कि इसके अंदर हड्डियों के साथ साथ एक तो ये इसके बोनी पेल्विस होती है, दूसरी इसके अंदर कैविटी भी होती है। कैविटी बोलते हैं खाली जगह को, इसके अंदर खाली जगह होती है। तीसरी चीज़ कि एक ये रिंग का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, रिंग जैसा स्ट्रक्चर। और चौथी चीज़ इसके अंदर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी आ रही होती है, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा कॉक्सिक्स एंड सैक्रम जो है इसके अंदर आ रहा होता है। और जो हमारी जो बोन्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं ये हमें पता चल गया, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये तीन नाम जो हैं हमारे इन हड्डियों के हैं। अब जो एक और बात मैंने अभी बताई कि जो फीमेल पेल्विस है वो थोड़ी सी खुली होती है मर्दों की पेल्विस की निस्बत। मर्दों की जो पेल्विस होती है उसकी ये जो इलियक क्रेस्ट इसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा होता है। ये जो बोन है ये थोड़ी ऊंची की तरफ होती है। और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये थोड़ा तंग होता है, मर्दों का तंग होता है, औरतों का खुला होता है।
और यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है ये नीचे की तरफ इस तरह से अटैच हो रही होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये फीमेल पेल्विस है, इसको ध्यान से देखिए। अब मेल पेल्विस दिखाती हूँ आपको। अब ये है मेल पेल्विस। अब यहाँ मेल पेल्विस में फ़र्क देख सकते हैं, इसका जो इलियक क्रेस्ट है ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा हाइट में है। और दूसरा आप लोग यहाँ पे कैविटी देख रहे हो, कैविटी की जो स्पेस है वो ना होने के बराबर है। औरतों की निस्बत इनकी ये जो है ये स्पेस जो है वो कम है, नैरो है। और तीसरा ये जो हड्डी है मुकम्मल इस तरह से मिली हुई है आखिर तक, ठीक है। अब यहाँ पर बाकायदा वाज़ेह फ़र्क दिखाने के लिए दोनों को इकट्ठा दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये औरतों की फीमेल पेल्विस जो है वो ये है, और यहाँ पे ये खुली है। उसका ये जो यहाँ से जो एरिया है ब्रॉड है, और इनका क्या है मर्दों का नैरो। ये जो एरिया है दरमियान का ये नैरो है, इनकी तंग है। और यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं मर्दों का ये जो इलियक क्रेस्ट है ये थोड़ा हाइट में है, थोड़ा लंबा है, और इनका इलियक क्रेस्ट छोटा है, ठीक है, इतना लंबा नहीं है। इस बोन से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये कितनी सी है, और यहाँ पर ये बोन थोड़ी लंबी है, तो इससे पता चल जाएगा आपको। और इनमें एक और फ़र्क जो है अब हम देखते हैं। अब ये जो हिप बोन है इनके दरमियान यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक आर्क बन रही है, ठीक है। इनके दरमियान ये जो आर्क बन रही है एक एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे प्यूबिक आर्क। अब फीमेल का जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा खुला है, बड़ा है, और जो मेल का आर्क बन रही है, पेल्विक आर्क बन रही है, ये जो एंगल बन रहा है वो कम है। जो मर्दों का एंगल बनेगा, अब इकट्ठा दोनों को देखें, ये एंगल और ये एंगल, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ये जो एंगल है मर्दों का 90 डिग्री से कम होता है, और औरतों का ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये एक तो इनकी जो एंगल बनता है प्यूबिक आर्क का उसमें भी फ़र्क होता है। अब यहाँ से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि पेल्विस जो है इसको बोनी पेल्विस भी कहते हैं। मैंने आपको दिखाया कि पेल्विस जो है वो बोन्स का बना हुआ है हमारा, और पेल्विक गिर्डल भी इसको बोलते हैं। हमारे जो शोल्डर के जो सारे बोन्स जिस तरह से अटैच हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं शोल्डर गिर्डल, और जो हमारी पेल्विस की अटैच हुई होती हैं जिस तरह से हम उसको बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। तो एक नाम इसका पेल्विक गिर्डल भी है, बोनी पेल्विस भी, पेल्विक गिर्डल भी, और पेल्विस तो है ही है वो, ठीक है। आगे से ह्यूमन एनाटॉमी में अगर देखें तो ये क्या उसकी शक्ल क्या है, बेसन शेप का।